खोलिए, आंखें खोलिए। नागमणि, नागमणि बचाना है उससे। नहीं नहीं बाबा, इस वक्त मेरा आपको बचाना ज्यादा जरूरी है। नागमणि शिव जी की, शिव जी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, उनके भक्त उनकी रक्षा करेंगे। पूरा नागवंश आएगा नागमणि की रक्षा के लिए। हे नागमणि, आओ, शिव जी की मणि को बचाओ। चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ रह गई? उफ, कहीं अंदर तो नहीं रह गई? अच्छा, यहाँ तो नहीं है, कहाँ चली गई होगी? कहीं अंदर तो नहीं गिर गई? हाँ, एक बार जाकर देख लेती हूँ। इनकी जान जा रही है, मैं क्या करूं? मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मरने नहीं दूंगी। बाबा, इनका उपचार अब केवल गुरुदेव कर सकते हैं। शिव जी के भक्तों, नागमणि की रक्षा करना, बचा लेना शिव जी की नागमणि को। इन्हें हम पांचवा कातिल समझ रहे थे, पर ये निर्दोष है। पांचवा कातिल वो है जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यामिनी सिंह। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। शादी करो मेरे बेटे से, मेरे ऋतिक से। अगर तुम ऋतिक को पाना चाहती हो तो पालो, अगर तुम ऋतिक से प्यार करती हो तो कर लो, लेकिन मेरी बहू शिवन्या को छोड़ दो। तो वो खेल खेल रही थी मेरे साथ। इन्हें होश आ रहा है। आप उठिए मत, आपके जख्म अभी भरे नहीं है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी, दूसरों की रक्षा करने वाली। आप जानते थे मेरी माँ को? सदियों पुराना रिश्ता है, राजवंश और नागवंश का। हमारे राजमहल के पहरेदार और नागिन मिलके नागमणि की रखवाली करते थे। मैं राजा संग्राम सिंह। अफसोस, मेरी ही बहन ने तुम्हारे माँ बाबा की हत्या कर दी। मेरी पत्नी की हत्या कर दी। नागमणि और मेरे युवराज को, तुम्हारे पति ऋतिक को उससे छीन के लेके गए। आप जानते हैं ये सब? मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और ये भी जानता हूं कि आज तुमने नागमणि के बदले अपने पति के पिता की जान बचाई, आज दूसरी बार बचाई। बेटी, तुमने मेरे बेटे के साथ शादी तो कर ली, और तुम दोनों की शादी एक श्राप बनकर रह जाएगी।
एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान की शादी सिर्फ सजा है, सजा। तुम जानती हो ना, अगर तुम और युवराज एक साथ। ऋतिक जानते नहीं है कि मैं नागिन हूँ। फिर ये शादी कैसे? मुझे किसी भी हाल में उस घर में जाना था अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए। इसीलिए मैंने ऋतिक से शादी की, पर उनका बुरा कभी नहीं चाहा, जो उस पाप के भागीदार नहीं है। पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ऋतिक से और अब इस प्यार का अंजाम मौत है। काल तुम दोनों में से एक को ले जाएगा। जानती हूँ, पर मैं हमेशा ऋतिक के साथ रहूंगी। उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें उसके नकली माँ बाप के गंदे इरादों से बचाने के लिए। वो उसे मार देना चाहते हैं। जानती हूँ आपको ऋतिक की बहुत चिंता है, पर मैं आपको वादा करती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर ऋतिक को कुछ नहीं होने दूंगी। और नागमणि, वो नागमणि तो मेरी बहन लेके गई। अब वो मेरे युवराज को मार देगी। अब वो सब कुछ तबाह कर देगी। उस मणि की शक्ति अपार है, लेकिन अगर गलत उपयोग हुआ तो सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ, ये सच है। नागमणि जिसके पास हो वो अपराजित हो जाता है। आज इस नागमणि की वजह से मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाती। अब इस यामिनी सिंह को कोई नहीं छू सकता। मैं अमर हो गई हूँ, अब कोई मुझे मार नहीं सकता। मौत भी मुझे मार नहीं सकती। आंधी आए, तूफान आए, अरे वो नागिन भी आ जाए, मैं अमर हो गई हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता। मैं यामिनी सिंह अमर हो गई हूँ। क्या नागमणि में इतनी शक्ति है? हाँ, पर हम नागिन उसके लुटेरे नहीं, रखवाले। डर इस बात का है कि अब वो सारी शक्तियां उस यामिनी को मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। उस नागमणि की सारी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नागमणि प्रसन्न यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ के बिना वो शक्ति नहीं पा सकती। हाँ, अब वो मणि उसकी रक्षा अवश्य करेगी। जब तक उसके पास मणि है वो किसी के वश में नहीं आ सकती, और जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होता तब तक वह किसी और को भी अपने वश में नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह यज्ञ बिना इच्छाधारी नागिन के संपन्न भी नहीं हो सकता। मैं ये यज्ञ कभी नहीं होने दूंगी, किसी भी तरह। यामिनी से नागमणि वापस लेकर आऊं, ऋतिक के सामने उसके नकली माँ बाप का असली चेहरा लाऊं। इतना आसान नहीं है शिवन्या। ऋतिक यामिनी पर पूरा भरोसा करता है। और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। तेरे सर पे स्वयं शिव जी का हाथ है, वही तेरा बेड़ा पार करेंगे। शेषा, तुम इनकी देखभाल करो, मैं घर जाकर नागमणि का पता लगाती हूँ। अब वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मणि, ये नागमणि अब मेरे पास है। छूना नहीं, तू इसे नहीं छू सकता माली, क्योंकि ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। तुम्हारी कैसे हो गई?
मेरा मतलब आपको मिली कहां से? जो एक बार मारने से नहीं मरा, आज दूसरी बार मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। संग्राम सिंह मरा नहीं था, लेकिन आज मैंने उसे मार दिया। लेकिन उसे मारने से पहले मैंने उससे ये नागमणि हासिल कर ली। अब वो नागिन आएगी और इस नागमणि को लेके जाएगी। वो नागिन मुझे छू भी नहीं पाएगी। डरिए यामिनी जी, डरिए। 3 लोगों को ऑलरेडी निपटा चुकी है वो, हैं? मेरी आंख में उसने मिर्ची का बुरादा डाल दिया। सोचिए आपका क्या हाल करेगी। आपको तो बहुत बुरी तरह से मारने वाली है। अच्छा, तो मार मुझे। तेरे बगल में जो पत्थर है उसे उठा और मुझे मार। Are you sure? Dead shot. Okay. मैंने तुम्हें एक कटा दिया था ना उस नागिन को मारने के लिए। हाँ, कहाँ है वो? मेरे पास है। चल निकालो उसे। गोली चला, मुझ पर गोली चला, गोली चला। Are you sure? Dead shot. Okay. मर गई राजकुमारी, मर गई। नागमणि मेरी हो गई। वाह 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 की वाह वाह।